या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माता संतोषी और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय दिन है। तो आज आप सब सुनेंगे शुक्रवार की बहुत ही परम और प्रेरणादायक शुक्रवार व्रत कथा। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोगों के घर में बिना किसी प्रयास के धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहती है, जबकि कुछ लोग दिन रात बहुत मेहनत करने के बाद भी अपनी आर्थिक तंगी से बाहर नहीं निकल पाते। हमें शास्त्रों में बताया गया है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण माता महालक्ष्मी की कृपा और उनका आशीर्वाद है। कहा जाता है कि यदि कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ लगातार शुक्रवार का व्रत करता है तो माँ लक्ष्मी उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर कर देती हैं। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, हमें भी नहीं पता है, लेकिन जो भी हमें आता है हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा। शुक्रवार का व्रत केवल धन और प्रदान करना या प्राप्त करने का व्रत नहीं, बल्कि यह सौभाग्य, परिवार की सुख शांति, संतान की उत्पत्ति, दाम्पत्य जीवन, हमारी शादीशुदा जीवन की मधुरता और मन की शांति का भी व्रत माना जाता है। आज की कथा में आप जानेंगे कि कैसे एक निर्धन स्त्री ने केवल श्रद्धा और विश्वास के बल पर शुक्रवार का व्रत किया और उसका जीवन पूरी तरह माँ संतोषी और माँ लक्ष्मी ने बदल दिया। जिस घर में कभी अन्न का एक दाना भी नहीं बचता था, उसी घर में माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसी कि धन धान्य की कमी कभी नहीं रही। लेकिन इस कथा में एक ऐसी भूल का भी वर्णन है जिसे अगर कोई व्रत करने वाला हो तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और जीवन में फिर से दरिद्रता हो जाती है। इसके लिए आप जब इस व्रत को करें शुक्रवार का, तो इसमें एक भी गलती से भी भूल नहीं होनी चाहिए। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कथा के बीच में मैं आपको शुक्रवार व्रत का वास्तविक महत्व भी बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि कौन सी छोटी सी बात पर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हो जाता है। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी धन की कमी ना हो, तो आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा प्रेम और शांति बनी रहे, तो इस कथा को पूरे मन से श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुनिएगा। कथा सुनने से पहले अपने मन में माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए और कमेंट में प्रेम से लिखिए जय माँ महालक्ष्मी। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता का नाम लेकर कथा सुनता है, उस पर माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ, भक्ति के साथ शुक्रवार व्रत की पावन कथा को सुनते हैं। सनातन धर्म में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है और माता संतोषी को भी। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि ऐश्वर्य, सौभाग्य, समृद्धि, आनंद और शुभता की अधिष्ठात्री हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक शुक्रवार श्रद्धा से व्रत करता है, उनके जीवन में धीरे धीरे आर्थिक संकट कम होने लगते हैं, परिवार में प्रेम बढ़ता है और घरों में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन स्वच्छता का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां पवित्रता, सदाचार और भगवान के प्रति मन में श्रद्धा होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करता है, उससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, रुके हुए कार्य आपके बनने लगते हैं, व्यापार हो, नौकरी में, सब में आपको उन्नति मिलती है। पति पत्नी के बीच अथार्थ प्रेम बढ़ता है। अविवाहित कन्याओं को, जिसकी शादी नहीं हुई है, उनको योग्य जीवन साथी मिलने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का हमेशा वातावरण बना रहता है। अपने मन में सकारात्मक आती है और भगवान के प्रति विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। आइए अब कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में गोमती नाम की एक अत्यंत सरल, धर्मपरायण
और पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी ईश्वर के भक्त थे, लेकिन उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। पति दिन भर मेहनत करता, फिर भी घर का पूरा खर्चा नहीं चला पाता। यहाँ काम करता, खेतों में जाके मजदूरी करता, लेकिन तब भी उनके घर में खाने भर का भी अन्न नहीं हो पाता था। कई बार तो ऐसा होता था कि दोनों सिर्फ पानी पीकर ही रात गुजार देते थे। फिर भी गोमती ने कभी भगवान से कुछ भी शिकायत नहीं की। वह प्रतिदिन प्रातः जब होता तो स्नान करके दीपक जलाती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करती और यही प्रार्थना करती, हे माता, मुझे धन नहीं चाहिए, केवल इतना आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा परिवार का सम्मान बना रहे और मेरे पति का मन कभी टूटने ना पाए। एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध माता ने उसकी भक्ति और धैर्य को देखा। वो माता मुस्कुराई और बोली, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा देखकर मुझे अत्यंत विश्वास है कि माता महालक्ष्मी अवश्य तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगी। अगर तुम लगातार 16 शुक्रवार तक पूर्ण श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करो और कथा सुनो, तो माता स्वयं तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का मार्ग अवश्य खोलेंगी। गोमती ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं पूरी श्रद्धा से यह व्रत करूंगी, चाहे मुझे कितनी भी परिस्थितियां कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अगले शुक्रवार ब्रह्म मुहूर्त में वह उठी, घर की अच्छी तरह सफाई की, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण की और पूरे भक्ति भाव से माता महालक्ष्मी की पूजा की। उसे यह नहीं पता था कि उसी दिन से उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है। इसी कथा में जहाँ महालक्ष्मी उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेती हैं और एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे नगर को आश्चर्य में डाल देती है। गोमती ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ पहला शुक्रवार का व्रत पूरा किया। उसने दिन भर माता महालक्ष्मी का नाम जपते हुए अपने सभी काम किए। शाम के समय दीपक जलाकर आरती की और कथा सुनी। उसके मन में केवल एक ही विश्वास था कि माता अवश्य उसकी पुकार एक दिन जरूर सुनेंगी। दिन बीतते गए और हर शुक्रवार वह बिना किसी बाधा के व्रत करती रही। कभी घर में अन्न कम होता तो वह निराश नहीं होती, कभी पड़ोसी ताना देते तो केवल व्रत करने से कुछ नहीं होगा, तब भी वह मुस्कुरा कर कहती कि समय आएगा तब माता महालक्ष्मी स्वयं मेरी रक्षा करने अवश्य आएंगी। एक दिन उसके पति का काम भी छूट गया। घर की स्थिति पहले से भी खराब हो गई। लगातार 3 दिन तक दोनों ने केवल जल पीकर दिन और रात अपना बिताया। फिर भी गोमती ने शुक्रवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। उसने माता के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे माता महालक्ष्मी, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे भी प्रसन्नता से स्वीकार करती हूँ। आपकी यह परीक्षा मेरे लिए प्रेरणादायक है। मैं आपका नाम लेना कभी नहीं छोड़ूंगी। उसी रात माता महालक्ष्मी ने एक बुढ़िया माई का रूप धारण किया और उसके घर के बाहर पहुंची। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। गोमती ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि एक बुढ़िया माई अत्यंत थकी हुई खड़ी हैं। गोमती ने तुरंत उन्हें अंदर लेकर गई। घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा बचा था। उसने वही रोटी बनाकर उस बुढ़िया माई को प्रेम और श्रद्धा से खिलाया। स्वयं और उसका पति बिना भोजन के जल ग्रहण करके सो गए। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, आज तुमने मुझे भोजन नहीं कराया बल्कि अपने हृदय की भक्ति का प्रमाण दिया है। बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होगा। यह कहकर वृद्धा वहां से चली गई। अगली सुबह जब गोमती ने पूजा के स्थान की सफाई करने के लिए वहां साफ सफाई कर रही थी तो उसे एक स्वर्ण मुद्रा रखी दिखी। वह समझ गई कि यह माता महालक्ष्मी की कृपा है। उसने उस धन का उपयोग केवल अपने वस्तुओं के लिए नहीं किया। उसने न कभी अहंकार किया। हर शुक्रवार पहले की तरह व्रत करती, गरीबों को दान देती, जितना उसको बन सकता था सभी को दान कराती और ब्राह्मणों को भोजन कराती। स्वयं पति पत्नी जल ग्रहण करके सो जाते। धीरे धीरे उसके पति को पहले से अच्छा काम मिल गया और उन लोगों की आय बढ़ने लगी, आमदनी बढ़ने लगी, घर में अन्न भरने लगा। लेकिन गोमती का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वह पहले की तरह विनम्र रही। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि माता महालक्ष्मी को केवल धन का प्रदर्शन नहीं बल्कि मन की
अत्यंत पवित्रता अधिक प्रिय होती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, अपने घर को स्वच्छ रखता है, बड़ों का सम्मान करता है, गरीबों की सहायता करता है और कभी किसी का अपमान नहीं करता, तो माता लक्ष्मी की कृपा उस पर अवश्य एक दिन जरूर होती है। इसलिए केवल व्रत रखना ही सही नहीं है, सदाचार और विनम्रता भी उतनी ही आवश्यक है। कुछ ही महीनों में गोमती का घर नगर के सबसे सम्मानित घरों में गिना जाने लगा। जो लोग कभी उसका मजाक करते थे, वही अब उससे पूछने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया तुमने जिससे तुम्हारा भाग्य बदल गया। गोमती मुस्कुराकर केवल इतना कहती, यह सब माता महालक्ष्मी की कृपा और शुक्रवार व्रत का फल है। एक दिन नगर का एक धनी व्यापारी उसके घर आया। उसने देखा कि साधारण सा घर होते हुए भी वहाँ अद्भुत शांति और आनंद का वातावरण था। उसने पूछा, बहन, तुम्हारे घर में ऐसा कौन सा धन है जो हमारे महलों में भी नहीं है? गोमती ने कहा, हमारे घर का सबसे बड़ा धन माता लक्ष्मी पर विश्वास है। जहाँ संतोष है वहीं सच्ची लक्ष्मी का निवास होता है। व्यापारी ने उसी दिन से शुक्रवार का व्रत आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। वह गरीबों की सहायता करने लगा और अपने कर्मचारियों के साथ प्रेम से व्यवहार करने लगा। कुछ समय बाद उसका व्यापार पहले से और अच्छा चलने लगा। उसे तब समझ आया कि केवल धन कमाना ही समृद्धि नहीं है। सच्ची समृद्धि वह है जिसमें भगवान की कृपा, परिवार का प्रेम और मन की शांति हो। इस बीच माता महालक्ष्मी ने फिर गोमती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन उसके घर के बाहर एक निर्धन स्त्री अपने छोटे से बच्चे के साथ भोजन मांगने आई। उस समय घर में अतिथि भी बैठे थे। फिर भी गोमती ने सबसे पहले उस भूखी स्त्री और उसके बच्चे को भोजन कराया। अतिथियों ने आश्चर्य से पूछा, तुमने पहले इन्हें भोजन क्यों कराया? गोमती ने कहा, जिस घर के द्वार से कोई भूखा लौट जाए वहां माता लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रुकती। उसकी यह बात सुनते ही वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। निर्धन स्त्री का रूप बदल गया। वह स्वयं माता महालक्ष्मी थी। माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ है। तुमने कभी धन का अभिमान नहीं किया, कभी किसी भूखे को खाली नहीं लौटाया। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। गोमती और उसके पति की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों ने माता के चरणों में प्रणाम किया और जीवन भर हर शुक्रवार श्रद्धा और नियम से व्रत करने का संकल्प किया। माता महालक्ष्मी के वरदान के बाद गोमती और उसके पति का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसके घर में केवल धन ही नहीं बल्कि धर्म का भी निवास हो गया। वे प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते और हर शुक्रवार पूरे विधि विधान से माता महालक्ष्मी का व्रत रखते। नगर के लोग जब भी उनके घर आते तो उन्हें वहां धन से अधिक प्रेम, अपनापन और संतोष मिलता। धीरे धीरे उनकी कथा पूरे नगर में फैल गई। दूर दूर से लोग उनके शुक्रवार व्रत की विधि और उसका महत्व जानने आने लगे। गोमती सभी से केवल एक ही बात कहती, उन्हें महालक्ष्मी को सोने चांदी के महल नहीं चाहिए, उन्हें सच चाहिए सच्चा मन, पवित्र आचरण और ईश्वर पर अटूट विश्वास। अगर मन में छल, कपट, ईर्ष्या और अहंकार है आपके, तो लाखों दीपक जलाने से भी माता प्रसन्न कभी नहीं होंगी तुम्हारे ऊपर। लेकिन अगर मन निर्मल है और किसी भूखे को भोजन कराया जाता है, किसी दुखी की सहायता की जाती है और सच्चे मन से माता का नाम लिया जाता है, तो महालक्ष्मी अवश्य कृपा करती हैं। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया। गोमती का परिवार दिन प्रतिदिन और उन्नति करता गया। उसके बच्चे ने भी माता लक्ष्मी की भक्ति को अपने जीवन का सबसे बड़ा आधार बनाया। उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई, कभी धन का अभाव नहीं हुआ और सबसे बड़ी बात यह रही कि उनके परिवार में प्रेम और एकता हमेशा बनी रही। यही कारण है कि आज भी श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करने वाले भक्त इस कथा को सुनते और सुनाते हैं। कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्रवार का व्रत करता है, माता महालक्ष्मी उसके जीवन से दरिद्रता दूर करती हैं। रुके हुए कोई भी कार्य आपके
पूरे होने लगते हैं। घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। व्यापार और नौकरी में बहुत बड़ी सफलता मिलती है। पति पत्नी के संबंध में मधुरता होती है। संतान के जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं और सबसे बढ़कर मन को संतोष और भगवान पर अटूट विश्वास प्राप्त होता है। लेकिन याद रखिए, व्रत का फल तभी मिलता है जब उसके साथ सत्य, ईमानदारी, दया, सेवा और विनम्रता भी हो। केवल हम व्रत करने से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाने से महामाता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस संदेश के साथ शुक्रवार व्रत की यह पावन कथा पूर्ण हुई। अगर भक्तों आपने इस शुक्रवार व्रत की कथा पूरे श्रद्धा भाव से सुनी है तो विश्वास रखिए, माता महालक्ष्मी आपकी मनोकामना एक दिन अवश्य पूरी करेंगी। आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो, परिवार में प्रेम बना रहे और माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर में बनी रहे, तो आज ही मन से संकल्प लीजिए कि आप सदैव सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। अब कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखिएगा, जय माँ महालक्ष्मी। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में सुख समृद्धि, वैभव और सौभाग्य हरदम सदैव बना रहे। आपको यह कथा पसंद आई हो तो और इससे आपको आध्यात्मिक प्रेरणा भी कुछ मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक लोग माता महालक्ष्मी की इस पावन कथा को सुन सके, ज्ञान प्राप्त कर सके, लाभ प्राप्त कर सके। आप ऐसे ही व्रत कथा, धर्म और सनातन पर वीडियो नियमित देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माता महालक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए, माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।